दोस्तों, अगर कोई आपसे बोले बंदर से मानव का इवोल्यूशन अफ्रीका में नहीं, भारत का एक बहुत बड़ा खोया हुआ हिस्से में हुआ था, तो क्या आप बिलीव करेंगे? नहीं ना। बट फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे जब आपको ये सच पता चलेगा, वो भी पूरे प्रूफ के साथ। भारत का एक खोया हुआ हिस्सा जो कभी था रावण का असली एम्पायर। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ लॉस्ट लैंड ऑफ इंडिया, कुमारी कंदम। दोस्तों, इजिप्ट की अलेक्जेंड्रिया, तुर्की की इस्तानबुलिया, फ्रांस की मार्सली दुनिया के 6 बड़े शहर हैं, पर अगले 30 सालों में ये सारे शहर पानी में डूब जाने वाले हैं। ये मेरा नहीं, यूनेस्को का रिपोर्ट है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया की 21 देशों के 40 शहर पानी में समा जाने वाले हैं। उनमें से हमारा मुंबई शहर भी शामिल है। एक दिन ये सारे समृद्ध शहर इतिहास बन के रह जाएंगे। एंड द रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी की लगातार टेम्परेचर बढ़ रही है, पोल पर जमी बर्फ पिघल रही है। पर सवाल ये है कि क्या ये पहली बार हुआ है? तो आंसर है जी नहीं। 5th सेंचुरी में ग्रीस के महान फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी बुक में एक एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में ये लिखा था कि अटलांटिस नाम का ये शहर कैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पैसिफिक ओशन में डूब के समा गया। ठीक उसी तरह तमिल पुस्तक शिलापाथिगम बुक में, जो तमिल की 5 महाकाव्यों में से एक है, उसमें भी एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में जिक्र है। 2nd सेंचुरी के इस किताब के अनुसार 89 पांड्यन किंग ने कुमारी कंदम में करीब 11,000 साल तक शासन किया था। दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी चैनल इंडिया फैक्ट लेक्सिकॉन में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मधुस्मिता। दोस्तों, फिलोसोफर प्लेटो की अटलांटिस का तो कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला, पर तमिल हिस्ट्री बुक और लिटरेचर से कुमारी कंदम की बहुत सारे पुख्ता सबूत हमें मिल रहा है। तो चलते हैं इस ऐतिहासिक सत्य रहस्य से भरा अनोखे सफर में। लेकिन सबसे जरूरी बात, मॉडर्न साइंस को कुमारी कंदम के बारे में कैसे पता चला और इसकी हिस्ट्री अब डिबेट का विषय क्यों बन गई है? फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत होती है साल 1864 में। इंग्लैंड के जियोलॉजिस्ट फिलिप स्कैटर के बुक 1864 में पब्लिश करते हैं, जिसका नाम था द ममल्स ऑफ मैडागास्कर। फिलिप्स ने नोटिस किया था कि भारत में एक प्रजाति का बानर के जीवाश्म और मैडागास्कर के स्पीसीज के बीच बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज पाई जाती है। उस स्पीसीज का नाम था लेमुर, जिसकी संख्या अफ्रीका में बहुत कम है, लेकिन मैडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया में समान संख्या में पाई जाते हैं। अगर ये मेनलैंड अफ्रीका से नहीं पहुंचे तो ये हमारे भारत आए कैसे? इस मिस्ट्री को सॉल्व किया लेमुरिया ने, जिसे एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट के नाम से इमेजिन किया गया। फिलिप्स ने एक विशालकाय भूखंड का इमेजिनेशन किया जो भारत, मैडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया तीनों को कनेक्ट करता था, और शायद श्रीलंका इसका एक छोटा सा बस हिस्सा था, जिसकी वजह से ये लेमुरिया स्पीसीज इक्वल अमाउंट में इन 3 कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। इस पे रिसर्च करते हुए जब ब्रिटिश की कुछ साइंटिस्ट तमिलनाडु के एक आदिवासी एरिया में पहुंचे, तो आदिवासी लोगों ने भी एक लॉस्ट लैंड का जिक्र किया, जो कि उनकी लोक गीतों में है। कई सालों से लोग शायद इस बात को मिथ समझ रहे थे, पर ये अब मिथ नहीं, सच साबित हो रहा था। और इसके बाद तमिल हिस्ट्रियन एंड तमिल लिटरेचर की स्कॉलरी पर्सन सब एक और एक्टिव हो जाते हैं और इस मिस्ट्री के राज खोलने में लग जाते हैं। 1903 में बीजी सूर्य कुमार ने इससे सर्वप्रथम कुमारी कंदम नाम दिया था। कहा जाता है कि यह कुमारी कंदम ही रावण का लंका का विस्तृत स्वरूप है, जो कि वर्तमान भारत से भी बड़ा था। जो रावण सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था, क्या उसका राज्य इतनी छोटी सी श्रीलंका हो सकती है? तमिल हिस्ट्री और लिटरेचर के अनुसार रावण का राज्य एक बड़ा भव्य विशालकाय राज्य था, जो हो सकता है कि कहीं कुमारी कंदम ही हो और श्रीलंका उसका एक छोटा सा बस हिस्सा हो, जो अभी भी पानी के ऊपर बचा हुआ है। दोस्तों, राम सेतु का प्रमाण भी नासा ने खुद दे दिया है। तमिल हिस्ट्रियन के अनुसार कुमारी कंदम की लेंथ 7 कवातम हुआ करती थी। एक कवातम इज इक्वल टू 10.06 किलोमीटर, यानी टोटल 7041 किलोमीटर। पर 15th सेंचुरी के कंधा पुराण, जो स्कंद पुराण का एक तमिल वर्जन है, उसमें ये लिखा है कि संगम 1 या 2 दिन के लिए नहीं, पूरे हजारों सालों तक हुआ करता था। पहला संगम 4440 वर्ष तक हुआ, जिस दौरान 89 पांड्यन किंग ने शासन किया था। यह भी कहा जाता है कि कुमारी कंदम में हुई पहली संगम में कुबेर, मुर्गन और स्वयं भगवान शिव जी शामिल हुए थे। और आखिरी संगम 1 या 2 दिन नहीं, पूरे हजारों सालों तक हुआ था। यह बात तमिल की एक बुक इराइनार अकापोरुल में पूरी लिस्ट एक्सप्लेन है।
कुमारटन नाम के एक राजा थे जिनकी बेटी का नाम कुमारी था। उसके नाम के अनुसार इस जगह का नाम कुमारी कंदम पड़ा। दोस्तों, जब हम प्लेटो के एंथिक लॉस आइलैंड के बारे में बात करते हैं तो इसकी सबूत कहीं भी देखने को नहीं मिलती, पर जब हम कुमारी कंदम की बात करते हैं तो इसके भर भर के सबूत हमें मिलते हैं। शिव पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण में इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण में भी तमिल लोगों के लॉस्ट कॉन्टिनेंट का जिक्र है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्रीक हिस्ट्री बुक, चाइनीज क्रोनिक बुक, मेगास्थनीज के बुक इंडिका में भी कुमारी कंदम का जिक्र है। इंग्लिश जियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड रुसेल, नेचुरलिस्ट अर्नेस्ट हैकेल्स का कहना है कि लेमुरिया ही वो प्लेस है जहां एप से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था। पर आर्कियोलॉजिस्ट का भी ये कहना है कि भारत में कोई भी मोंकी स्पेसिस में जन्म नहीं हुआ। तो ये मोंकी आए कहां से? तो ये आए थे मेडागास्कर, लेमुरिया के रास्ते भारत में, जो असल में कुमारी कंदम था। अगर हम लैंग्वेज की हिस्ट्री पर नजर डालें तो एक्सपर्ट ये बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज और माडागास्कर की लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती है। तो यहाँ भी तीनों कॉन्टिनेंट में कॉमन कनेक्शन है और मॉडर्न साइंस ही कहती है कि एप से ह्यूमन का इवोल्यूशन अफ्रीका में स्टार्ट हुआ था और अफ्रीका से ही स्पेसिस भारत में और यूरोप की तरफ बढ़े। तो पहले तो भारत होकर ऑस्ट्रेलिया तक गए थे, पर ये कैसे पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि अर्ली ह्यूमन बींग्स के लिए ये भारत से ऑस्ट्रेलिया पानी के रास्ते जाना पॉसिबल है? तो इसका मतलब यही हुआ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक कनेक्शन लैंड जरूर था। वो कुमारी कंदम तो नहीं, जो 11,000 वर्ष पूर्व हिम युग की बर्फ तेजी से पिघलने पर कुमारी कंदम जलमग्न हो गया था। इसका जिक्र पुराणों में भी है। इसके बाद समुद्र का वाटर लेवल बहुत ही ऊपर आने लगा। देखते ही देखते कुछ सालों में कुमारी कंदम पूरी तरीके से पानी में समा गया, लेकिन इस स्थान पर जो लोग थे उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ। वे सब पहले से ही धीरे धीरे से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो गए थे। उन्होंने कई सारे नई सिविलाइजेशन को जन्म दिया, अलग अलग स्थानों में अलग अलग सिविलाइजेशन को जन्म दिया और धीरे धीरे सब कुछ समय से पहले इस जगह को छोड़ चुके थे। दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट जब इस क्वेश्चन पर और भी गहरा रिसर्च करेंगे तभी हम इसके बारे में और सारे रहस्य की जानकारी जुटा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप 500 BC से लेकर 1200 AD तक सारे भारतीय राजवंश और उनकी कीर्ति धरोहर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो पर क्लिक करें और हमारे भारत के इतिहास से जुड़े रहें, क्योंकि जिस देश के देशवासी अपने इतिहास को नहीं जानते वो विश्व पटल में क्या इतिहास बनाएंगे। आज्ञा दीजिए मधुस्मिता को। See you again.